हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। कोई भी एमएलए, एमपी या कॉरपोरेटर अपने वोटर्स के लिए कितना अवेलेबल है, इसी बेसिस पे लोग उसको बार बार इलेक्ट करते हैं। हमने एक ख़ास बातचीत की है एमएलए एन.ए. हारिस से, जो शांतिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के थर्ड टाइम एमएलए हैं, और उनके साथ हमने पूरा दिन सफ़र भी किया है और देखा है कि वो अपने वोटर्स के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। कोई पार्क का मसला हो या स्ट्रॉम ड्रेन का मसला हो या रेसिडेंशियल का कोई मसला हो या कोई भी मसला हो या कॉलेज का मसला हो, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इमीडिएट सल्यूशन देते हैं। हमने इनकी एक दिन की इनके साथ हमने एक दिन ट्रैवल किया है और हमने देखा है। तो चलिए देखते हैं ख़ास बातचीत। और इंटरव्यूअर हैं अशफाक अहमद सिद्दीकी, जो बेंगलुरु अखबार के एडिटर इन चीफ हैं। तो चलिए देखते हैं। वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कल पूरे इंडिया ने पॉलिटिकल हाई ड्रामा देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस दी गई थी अपीयर होने के लिए, क्योंकि सोनिया गांधी हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड एलिमेंट को लेकर। तो राहुल गांधी ने कोर्ट के सम्मान को ऑनर करते हुए अपने साथियों के साथ ईडी में गए। 8 घंटे से ज़्यादा उनकी ग्रिल की जाती है ईडी। आज दोबारा अब जब हम बात करें तो अभी भी उनका ग्रिल जारी है। तो पूरे देश में जहाँ जहाँ पर कांग्रेस के हेडक्वार्टर है वहाँ पर बड़ा धरना दिया गया सत्याग्रह के नाम पे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, शांतिनगर के 3 टाइम्स एमएलए और कांग्रेस के माइनॉरिटी के बड़े लीडर एन.ए. हारिस साहब हमारे साथ बात हैं। इस बारे में बात करते हैं। सर, आप कह रहे हो सत्याग्रह, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के 2000 करोड़ के इल गॉटन वेल्थ को बचाने के लिए आप सड़कों पर धरना दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी कुछ भी बोल सकते हैं। आज तक कभी सच बोले हैं बीजेपी? वो तो झूठ बोल कर ही पावर में भी आ गए हैं। अभी देखिए, जो ईडी का काम है, वी रिस्पेक्ट दैट। ईडी हैज़ इट्स ड्यूटी। किसी को होना पूछ सकते हैं, किसी का इलीगल है, लीगल है, वो सब करेक्ट है। बट व्हाई इज इट टारगेटेड वे ऑफ टेकिंग थिंग्स? ओपोजिशन लीडर्स है, ये कांग्रेस के लीडर है। एक कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, एक एक्स प्रेसिडेंट है कांग्रेस का। इन लोगों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? अभी ईडी को कुछ दूसरा आदमी नहीं मिल रहा क्या? बीजेपी में कोई है नहीं ऐसा जिसको नोटिस दे के बुला सकते हैं? तो ये टारगेटेड पॉलिटिक्स है, वेंडिक्टा पॉलिटिक्स है ये। दिस इज जस्ट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड कीप द ऑपोजिशन सप्रेस्ड, नॉट टू टॉक। बट ये कांग्रेस पार्टी विल नेवर गेट अप्रेस्ड एंड नेवर विल लिसन टू व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। वी फाइट फॉर द कॉज ऑफ दिस कंट्री. This is in the interest of the nation we are fighting. See, whatever the case ED has given is been closed long back. Purposely now they are reopening the case, which is not a case at all. सुब्रमण्य स्वामी ने जो बोला उसका सिलसिले में ये सब हो रहा है. It has got no, there is nothing to discuss about it. This is a paper which has been started in 1937. From 1937 to till date, it is a newspaper company which has been doing paper. See, Congress, it belongs to Congress. Congress has supported them. The duty of Congress to support. Might be we have done some internal changes regarding the holdings of those things. That is between the party only. No, there is nothing, nobody else. It was started by Jawaharlal Nehru for freedom fight of this country. So that time he was in jail and the Britishers had actually banned that paper, and they only could not survive as we chased them out of India. So what will BJP do? They are just doing politics. They are just trying to deviate the public from inflation, price hike. All this, you see today dollar is at 79 rupees, 78 rupees, 50 paisa, 70 paisa something. And what is the price of gas? What is the price of petrol, diesel? Job opportunities, there is no new job being created. We are losing in the existing job also. We have lost crores of jobs in our country for the past 8 years. They had promised 2 crore job every year. So we should have got 16 crore extra job in our country. In that place we have lost more than 20 crore job. Who is responsible for that? क्या है? ये लोग डाइवर्ट करने के वास्ते कर रहे हैं. तो डाइवर्शन क्यों? इन्फ्लेशन है. अभी प्राइस inflation is 15.5. Inflation is going higher and higher. That also I have doubt. They are not giving us the proper percentage.
78.50 79 रुपीज़ हो गया डॉलर का। गैस पेट्रोल सब चीज़ में बढ़ गया है दाम। तो अभी कॉमन मैन का क्या सैलरी ज़्यादा दे रहे लोग? नहीं ना, तनख्वाह तो वही है। ये पूरे चीज़ों के चावल से लेकर तेल के देकर दाल से लेकर सब चीज़ों को, आज मटन चिकन सब चीज़ भी, कोई चीज़ सस्ता तो नहीं हुआ। एक ही चीज़ सस्ता हुआ है, वो इंडियन करेंसी, इनके वजह से। और ये लोग ये डाइवर्ट करने के वास्ते ये सब कर रहे हैं। ईडी को बुलाना बिठाना, उधर क्या है ग्रिल करने को राहुल गांधी को? वो तो केस सुप्रीम कोर्ट में भी हो गया है। वो अब ईडी बुला के क्या करने का है? तो दिस इज पर्पसली सीडी, इनकम टैक्स, ये सब ये हमारा देश का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आवर कंट्री टू, ये हमारा मुल्क को बचाने के लिए है। वो कोई अन्याय करे तो उनके पास उनके ऊपर लेने के लिए है। ईडी रहने दो, इनकम टैक्स हमें रेगुलर इनकम टैक्स पे करना है, और सीबीआई केस इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ है। दिस आर ऑल। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि 2000 करोड़ की जो संपत्ति पूरे देश में, उसको बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पे उतरी है। देखिए, ये जो भी 2000 करोड़ या 20,000 करोड़ या कुछ भी रहने दो, दाखला है उनके पास, डॉक्यूमेंट्स है ना, दाखला दिखा के किसको क्या किया बोलने दो ना। सी अभी एक कोई प्रॉपर्टी बेच दिया है तो बोलने दो, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? या प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर किया है, let them tell who is telling no to them. See, this is not the way. See, opposition leader in a country, opposition party in a country has to be respected. It's a shadow prime minister, shadow government. So they are trying to completely finish up the shadow government. So they want to do whatever they wish to do. Is it permissible in democracy? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। कल हमने एक वीडियो देखा था, इसमें केशव वेणुगोपाल को खींचते हुए लेके जा रहे थे। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि उनको छाती पे मारा गया, हेयरलाइन रिब फ्रैक्चर हो गया उनको। नहीं करेक्ट है। अभी ये मारपीट करना, ओपोजिशन को ऐसा हैंडल करना, ये सही नहीं है। ये डराने का कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। डेमोक्रेसी है। देखो, ये मुल्क आज़ाद होने के बाद, जब हमको आज़ादी मिला, तब हम सब बैठ के हम एक संविधान बनाए हैं। जो इधर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, हम सब ये संविधान के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक कमेटी देकर, वो कमेटी से एक संविधान, वो संविधान से हम लोग ये मुल्क चला रहे हैं। अब ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है, सीबीआई भी है, और नैर्कोटिक्स का सेल है, दूसरा बहुत चीज़ ऐसा है। इसको इनका जिसको देखिए, ये सब चीज़ इस मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क का खिलाफ खेलने के लिए नहीं है। तभी ईडी में कुछ है तो एक्सप्लेनेशन लेना, नो इशू, दैट्स नॉट रॉन्ग, बट इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। सर, आज प्रधानमंत्री ने नई स्कीम स्टार्ट की जिसका नाम अग्निपथ है, कि इंडिया में कोई भी 17 साल का लड़का 4 साल तक आर्मी में ज्वाइन करेगा, जिसमें 30 से 40 की सैलरी दी जाएगी, 6 महीने की ट्रेनिंग, फिर वो छोड़ के कहीं भी जा सकता है। क्या कहेंगे इस अग्निपथ स्कीम के बारे में? देखिए, ये जब मिलिट्री में ऐसे जमाने का, जब मुल्क के ऊपर किसी का अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, या किसी के ऊपर हमको हमला करना है, या देश को बचाने के लिए, अब ये लोग एम्प्लॉयमेंट दो बोले तो काम देने के टाइम में पकड़ो मारो बोले। अब बोल रहे तुम मिलिट्री में ज्वाइन हो जाओ, हम 6 महीने को देते, 4 साल रहो फिर जाओ। उसको तो पीयूसी के बाद जाना, फिर उसके एजुकेशन नहीं होता है, अनपढ़ निकलेगा वो, तो फिर ये डिग्री कंप्लीट नहीं होगा उसका। तो बेसिक मिलिट्री को आज रेस्पेक्ट है, इंडियन मिलिट्री इज रेस्पेक्टेड थ्रू द वर्ल्ड, उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। तो उसको क्या बेसिक क्वालिफिकेशन, वही क्वालिफिकेशन से लेना। अभी सिपाही को लेते तो उसका क्वालिफिकेशन क्या पीयूसी है, ओके पीयूसी ले लो, लेकिन वो उधर 30-30 इयर्स मिनिमम सर्विस देगा वो, और उसको हमारा देश का बाउंड्रीज और फाइटिंग कैसा करना, क्या कहते हैं, पूरा चीज़ उसको सिखाने के बाद आप उनको छोड़ दिया तो फ़ायदा क्या है? तो आई थिंक गवर्नमेंट थोड़ा सीरियसली सोच कर इसको करना चाहिए, ऐसे ही डिसीशंस नहीं लेना, क्योंकि ये मुल्क का डिफेंस के बारे में हम लोग सीरियस नहीं हुआ तो फिर मुश्किल होता है। आज चाइना आके हमारा अंदर घुस रहा है, तो ये लोग उधर फाइट नहीं कर रहे, चुपके मिलिट्री को जाके दीपावली में एक लड्डू खिला के आ जाते हैं। देखिए, देश को 100% ये लोग सच और हकीकत नहीं बता रहे हैं, और हम लोगों का हमारा सिटीजन्स भी, सरकार हमको कुछ नहीं दे रहे, फिर उनको इलेक्ट कर रहे हैं हम लोग सोचना चाहिए वेयर इज़ द डेवलपमेंट। जो 2014 से आज तक क्या हुआ नहीं हुआ, हमें एनालिस करना चाहिए। कितना था गैस? था 350 रुपीज़, आज 1050 रुपीज़ हो गया। पेट्रोल और डीजल कितना था? आधा दाम में था।
आज 100% इंक्रीज हो गया, तो कौन जिम्मेदार है इसका? और यूएस डॉलर भी डबल द प्राइस हो गया, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 1/3 तो ज़्यादा हो गया है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बीजेपी की एक नेशनल स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा और दिल्ली का नवीन कुमार जिंदल जो दिल्ली की मीडिया को हेड करता है, उन्होंने इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसे बोल दिया था कि पूरे देश में हड़ताल इंटरनेशनल खबर बन गई थी। इसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखता है करके बोलने से ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट का लाइफ स्टोरी को स्टडी करना चाहिए। कोई भी अभी नुपुर शर्मा जिसने बात की वो खुद एटलीस्ट प्रॉफिट के बारे में स्टडी किया तो 100% प्रॉफिट के बारे में ऐसा बात नहीं करेंगे। ये लोगों को नॉलेज नहीं है और ये लोग नॉलेज पाने का कोशिश भी नहीं करते, बेकार में बात करते। लोग ताली बजाते तो ताली कितना मिलता है उसके वो सिलसिले में बात किया तो फ़ायदा नहीं है। तो स्टडी करना चाहिए। और कांग्रेस ऑलवेज सेक्युलर पार्टी, हम लोग कोई मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नहीं, किसी के बारे में भी हमें ऐसा बात नहीं करना, वही कांग्रेस सिखाता है। कोई भी रिलीजन के बारे में, कोई रिलीजियस प्रीचर्स के बारे में, लीडर्स के बारे में या किसी कौम का खुदा के बारे में हमें ऐसा बात नहीं करना चाहिए। हमें रेस्पेक्ट टू ऑल, एंड एज अ मुस्लिम ऑल्सो द रेस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू आर नॉट ए मुस्लिम। जी। You will not be a Muslim if you don't respect the other man's feelings. You cannot hurt somebody by your talk. So that is very important. So कौन भी ऐसे ही चुप के बात करने से फ़ायदा क्या है? जो इस्लाम है, इस्लाम है, इसे तो ये लोगों से कुछ नहीं करने वाले लोग कुछ करने को हो तो कांग्रेस अरेस्ट का डिमांड क्यों नहीं करती सर? नहीं, देखिए, कांग्रेस डिमांड करे तो करते हैं क्या? हम लोग we have told we don't want this kind of politics. See, they are doing only communal politics. अभी उन्होंने ऐसा बात करते हैं, फिर हमें इसके खिलाफ बात करें तो हमें मुसलमान का सपोर्ट कर रही है करके दिखाते हैं। फिर मुसलमान का ग्रुप अब क्या करते, कांग्रेस बात नहीं करे करके उसको एक पॉलिटिक्स करते। ये पूरा उनका सेटिंग है, इज ए सेटिंग गेम। जब मुसलमान को ज़रूरत है, जब मुसलमान तकलीफ में, कांग्रेस पार्टी पहुंचता है। दूसरा कौन सा पार्टी पहुंचा? अभी बोलिए आप। जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके घरों को थोड़ा जरा, बुलडोज़र बाबा आ गए हैं यूपी में। हम लोग इसके बहुत खिलाफ कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार, हुकूमत उनके हाथ में है। जब हुकूमत उनके हाथ में है, उन्होंने क्या कर रहे हैं? अभी बुलडोज़र करे, वो जो प्रोटेस्ट करे करके बोल के, लेकिन उसको क्या बोल रहे मीडिया में, हम नोटिस दिया, एनक्रोचमेंट है बोलता है। अब एनक्रोचमेंट है, डेमोलिशन है, इसको कोर्ट है। अब उनको टाइम देना चाहिए, वो कोर्ट में जा सकता है, उसमें कोर्ट डिसाइड करने के बाद तोड़ना चाहिए। उसका पहले कैसा तोड़ता है? इसका पहले भी किया ये लोग, ये कानूनन नहीं है। ये दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल और परमिसेबल भी नहीं है। संविधान इसको किधर भी इस चीज़ को जगह नहीं देता है। अगर somebody has done unauthorized, somebody has done illegal, somebody has encroached, you have a law, you have to approach the court, they have to give a notice, he will go to court. He has time to prove whether it is legal, not legal, whether it is correct, not correct, then government action has to be taken. Now these people are showing that they are above judiciary, they are above constitution. This attitude is not acceptable in a democratic country. और क्या है, हमारा मुल्क दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरियत है, इसके खिलाफ ये लोग कैसा ऐसा करेंगे और बच जाएंगे? इट्स टाइम, लोग भी देख रहे हैं। अब लोगों को क्या नुकसान ही नुकसान है। 8 साल से क्या फ़ायदा हुआ है? काम नहीं है, दाम पूरा चीज़ों का कीमत बढ़ गया है। अब कौन सा चीज़ सस्ता हुआ इनको, कौन सा चीज़ लोगों का फेवर में, क्या चीज़ आया है? क्या भी नहीं आया। और हमारा देश, मुल्क का इज्जत दूसरों देशों में कम भी हो गया है। आज हमें कोई चीज़ में एक दूसरा कंट्री हमारे को बता रहे तुम ऐसा करो वैसा करो, ये ज़रूरत था क्या हमारे को? जो लोग इधर जो चीज़ नहीं चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी का भी, हमें सबका, देखिए, किसी को भी हमें गलत बोल के पॉलिटिक्स करने का मौका ही नहीं देना है। अभी मुसलमान का खिलाफ बात कर रही तो वो पोलराइज करने का कोशिश कर रहे हैं लोग। उसमें फ़ायदा किसको है? अब इससे फ़ायदा नुकसान किसको होता है? देश को नुकसान, फ़ायदा इनको है। तो हमें ये देखना चाहिए मुल्क को नुकसान नहीं होना है।
मुल्क में रहने वाले को नुकसान नहीं होना है। मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन, हम सब साथ जाना है। उनका जो विश्वास है उनको बचाएगा, उसमें दूसरा क्या कर सकता है? सबका रेस्पेक्ट करो। आप क्यों प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, क्यों जीसस के बारे में बात करते हैं, क्यों राम के बारे में बात करते हैं? आप लोग को किसको चाहिए उनको आप ये करो। कौन मना कर रहे हैं आपको? बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, कितना रिलीजन है। ऐसे हमारा मुल्क की हमारा क्वालिटी वही है ना, हम एक है बट डाइवर्स है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये जो आप 2014 से 2022 की तो इसकी जो हालात, इसका जो रीज़न, दो ऑप्शन देता हूँ, आपसे लगे कौन सा? मोदी हैज़ बिकम वेरी पावरफुल या प्रिंसिपल अपोजिशन कांग्रेस हैज़ बिकम वेरी वीक? क्योंकि जब तक हम वोटर्स सही फैसला नहीं करते, ऐसे लोग आके हम मुल्क को डुबा देंगे। अभी इन्फ्लेशन इतना ऊपर आ गया, देश का हालत क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। कैसा मुल्क आगे बढ़ना, कैसा बढ़ेगा बोलिए आप? जॉब क्रिएशन होना चाहिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट में लोग पढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे, क्या होगा? एजुकेशन के अंदर भी घुसा के क्या क्या कर रहे हैं लोग। ये लोग इस मुल्क का तारीख कुछ बदलने का कोशिश कर रहे हैं लोग। कैसा होगा ये हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री? और जो हम लोग फ्रीडम फाइट करे कांग्रेस पार्टी, और ये लोग फ्रीडम का खिलाफ थे, ये लोग ब्रिटिशर्स का एजेंट थे, ये लोग आज हमारे को डिक्टेट कर रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? और लोग इसको देखकर भी चुप बैठे, तो फिर किसको क्या बोलना हम? जी, लोगों का अक्लमंदी से लोग काम लेना है। मतलब लोगों को धर्म ज्यादा मायने रखता है डेवलपमेंट, रोटी कपड़ा मकान से आज के हालत में? नहीं, ये लोगों को उनका रोज का खाना कमाना काम करना वही उसको ज्यादा है। ये लोग इसको डिबेट कर रहे हैं, जात पात के ऊपर लेकर आकर पोलराइज करके ये लोग ये कर रहे हैं, हम वो करें। ये सब करके लोगों को क्या फायदा है? बच्चों को काम नहीं मिल रहा है, पढ़ने के बाद अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से। अभी रोड बना रहे हैं लोग, हमारे पैसा लेके उसको टोल्स कलेक्ट कर रहे हैं। फ्री में बना रहे क्या? अभी रोड बना दिया, हम इतना किलोमीटर डाले, तुम कितना किलोमीटर डाले, हमारे पास टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। आप डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रोड टैक्स, कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे? आप आए जीएसटी लेकर आए, बहुत टैक्स लोगों के ऊपर। किसमें कम करे लोग? क्या तो भी एक चीज नहीं बा, इधर इतना कम करे, इधर आपको रिलीफ दिया हमें करके बोलने तो देखेंगे। सो इट इज, सी आई एम कंसर्न फॉर माई कंट्री, मेरा देश और देश में रहने वालों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। दिस इज माई कंसर्न। हम सब इक्वल है, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन सब इक्वल है। अभी पॉलिटिकली पोलराइज करने का टाइम पे हम मुसलमान का खिलाफ बात करेंगे या फेवर में बात करेंगे, वो अलग है, लेकिन इंसानियत रखते हुए काम होना है। अभी कोई प्रोटेस्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करने का राइट ही निकल जाए, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट। हाउ कैन यू रिमूव दैट? हाउ कैन यू टेक एक्शन ऑन समबडी हु हैज प्रोटेस्टेड? हाउ कैन यू रिमूव, डेमोलिश हिज बिल्डिंग? हाउ कैन यू डू वॉइस को कैसा आप सप्रेस कर रहे हैं? हाउ कैन यू डू दैट? इट इज नॉट परमिसेबल। यू हैव टू गिव फ्रीडम, दैट इज द आवर मेन थिंग इज फ्रीडम। सो वो फ्रीडम को आप लोग हमारे ऊपर जब प्रेशर डाल के हमारा फ्रीडम को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, तब फिर क्या हो रहा है? फिर ये देश मुल्क क्या होगा? तो मुल्क में रहने वाला सोचना चाहिए। हम लोग बेवकूफ़ बन गया तो इसका फ़ायदा सब निकाल लेंगे। आज ईडी के ऊपर हम लोग ये लोग बात कर रहे हैं। आप सोचिए, अमित शाह का फर्जन का एक इन्वेस्टमेंट का इतना रिटर्न आया, उतना आया करके बोल रहे हैं 50,000 became 83 crores। तो ये तो कभी आज तक हम लोगों को बोले नहीं। तो किधर तो भी ये सब चीज़ बोलना चाहिए। करो आप कानूनन जो करना चाहते करो, नो प्रॉब्लम, बट कीप इट इन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डू इट, नो प्रॉब्लम। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, एवरीबडी विल गेट देयर टाइम, सो थिंग्स विल नॉट बी सेम ऑलवेज। और लोग भी समझ रहे, हमारे नौजवानों को काम नहीं मिल रहा, अभी पकौड़ा डालने को बोल के हो गया, अभी मिलिट्री में जमाओ करके बोल रहे हैं, तो उन्होंने नेक्स्ट क्या होगा? ही विल बी नॉट एजुकेटेड, फिर उसका जिंदगी और बर्बाद हो जाएगा।
काम दे रहे हम 20,000 का, 25,000 का, 40,000 का बोल के उन्होंने मिलिट्री में कितना लोगों को लेंगे? 45,000 मैक्सिमम। नहीं, कितना लोगों को लेंगे? कितना आदमी को जमा कर सकता है? 45,000 नंबर्स मैक्सिमम। हाँ, 45,000 हमारा 140 करोड़ को 45,000 लोगों को ये मामूली लेते थे। अभी इसको नया प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने को क्या था? इसका पहले भी ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब क्या क्या करे हैं इस देश को। आप देखो, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ करके टीवी के सामने आके अनाउंस नहीं करे हैं। नेशनलाइज करे पूरे बैंक को। तो आपका कहना है कि प्रधानमंत्री खुद अपने ओन पीआरओ हैं? हाँ, वो खुद पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इंडिया का पूरा बैंक को नेशनलाइज किया, तब इंदिरा गांधी मई किया करके कुछ क्लेम नहीं किया। लैंडलेस को लैंड लिया, कौन किया ये सब? ऐसा एक प्रोग्राम बोलो। आज भी जो पेंशन मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, कौन दिया ये? इंदिरा गांधी का स्कीम था। गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये कौन लेके आया? गरीबी हटाओ करके हम लोग कितना कितना अच्छा प्रोग्राम करे। कभी कोई इंडिविजुअल इसका क्लेम करने को नहीं गए। आज सभी कुछ भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर वो किया, ये क्या, ओके, प्राइम मिनिस्टर को ही पावर है, प्राइम मिनिस्टर ही एंड ऑफ द डे करना है। बट इसको बैठ के खुद मई पब्लिसिटी लेके बैठने को था क्या? तो इसको एक पोलराइजेशन और पॉलिटिकल स्टंट करके बोले तो भी गलत नहीं होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।